चलिए स्टार्ट किया जाए। लास्ट वाला क्वेश्चन बन गया था? नहीं बना? लास्ट क्वेश्चन क्या था? हाँ ठीक है। किससे नहीं बना? कहा था क्वेश्चन, बोलो तो। देखिए, प्रतिदिन का खर्च मान लेते हैं 100 रुपया हम, ठीक है ना? 100 रुपया प्रतिदिन खर्च है, ठीक है। कई गो छात्र था पहले? कई गो छात्र थे? तो टोटल खर्च कितना हो जाएगा? 42x ना। अब नया स्टूडेंट आया, कितना नया स्टूडेंट आया? 13। अब तब नया स्टूडेंट कितना हो जाएगा? नया स्टूडेंट, नया छात्र ना, 42 + 13 बराबर कितना? 55, ठीक है। किए थे। उसके बाद क्या कह रहा है? तीन रुपया घट जाता है। इसका खर्च जो है प्रतिदिन, खर्च प्रतिदिन का नया खर्च कर देते हैं ना। नया खर्च जो प्रतिदिन हो जाता है x - 3 हो जा रहा है, ठीक है ना। तो टोटल खर्च कितना हो जाएगा इसका? x - 3 × 55। अब दोनों का डिफरेंस कितना है? 30 रुपया ना। 30 रुपया का अंतर है दोनों का ना। तो हम लिख लेंगे क्या? 55 × x - 3 माइनस 42x बराबर में 30 रुपया, यही ना। इसी को सॉल्व कर देना था, x का वैल्यू ला देना था। वही तो पूछ रहा होगा। क्या पूछ रहा था? हाँ, तो मूल खर्च है तो x का वैल्यू ला के उसमें 42 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, हो जाएगा। सब नहीं बना लेते। देखे आगे क्या है। हो गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। देखिए, किसी विद्यालय में लड़कों की औसत आयु, किसी विद्यालय में लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है और लड़कियों की औसत आयु 11 वर्ष है। लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है और लड़कियों की औसत आयु 11 वर्ष है। लिखिए, यदि विद्यालय में लड़कों की संख्या, यदि विद्यालय में लड़कों की संख्या 480 है, यदि विद्यालय में लड़कों की संख्या 480 है तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। यदि विद्यालय में लड़कों की संख्या कितना है? 480, तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। जबकि सभी विद्यार्थी का औसत आयु, जबकि सभी विद्यार्थी का औसत आयु
11 वर्ष 9 महीना, 11 वर्ष 9 महीना। बन जाएगा। देखिए इसको इस टाइप का क्वेश्चन जब भी है ना, इसमें तो लड़का का संख्या नहीं दिया है, संख्या निकालना है, लड़का का संख्या दिया हुआ है ना, कोई बात नहीं। इसको हम क्या करेंगे, कैसे बना सकते हैं, एलिगेशन पढ़ाए हैं, पढ़े हुए एलिगेशन, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन मिले तुरंत दौड़िए एलिगेशन पे, ठीक है ना। तो पहले एलिगेशन पे बना लेते हैं, ये बॉय और फिर गर्ल। बॉय कितना है, बॉय का है 12 वर्ष, गर्ल का कितना है 11 वर्ष, दोनों के मिला के सबका कितना है 11 वर्ष 9 महीना, यही ना। घटा लेंगे, अब 11 वर्ष में से 11 वर्ष 9 महीना में से घटाएंगे तो आ जाएगा 9 महीना, आई हो जाएगा 3 महीना, नहीं ना। काट लेंगे, कितना आएगा 3:1। अब लड़कों की संख्या कितना दिया हुआ है ना 480 ना, तो 3 यूनिट बराबर 480, लड़का का आया कितना संख्या 3 यूनिट, 3 यूनिट बराबर कितना 480, तो 1 यूनिट बराबर 16 3 48 160, ये तो गर्ल की संख्या है 1 यूनिट, ठीक है। हो गया। चलिए हम औसत वाला स्टार्ट करते हैं। क्या चीज का, बल्लेबाजी और गेंदबाजी औसत। लिखो तो अगला टाइप लिखो, किसी गेंदबाज का गेंदबाजी का औसत, किसी गेंदबाजी का औसत, किसी बॉलर का बॉलिंग एवरेज, गेंदबाजी का औसत 12.4 रन प्रति विकेट है, 12.4 रन प्रति विकेट है, लिख लिए 12.4 रन प्रति विकेट है। आगे लिखेंगे, यदि वह अगली पारी में 52 रन देकर 10 विकेट लेता है, 10 विकेट लेता है, 52 रन देकर कितना 10 विकेट लेता है, जिससे कि गेंदबाजी का औसत 0.4 रन प्रति विकेट सुधर जाता है, जिससे कि गेंदबाजी का औसत 0.4 रन प्रति विकेट सुधर जाता है। रन प्रति विकेट सुधर जाता है, देख लिए। तो वर्तमान में कुल विकेटों की संख्या ज्ञात करें, तो वर्तमान में कुल विकेटों की संख्या ज्ञात करें। वर्तमान में कुल विकेटों की संख्या ज्ञात करें। क्रिकेट जो देखते हैं, थोड़ा बहुत समझते हैं, उसको थोड़ा सा अच्छा समझ में आएगा, जो नहीं देखते हैं नहीं समझते हैं उसको भी समझ में आएगा ना। केकड़ा क्रिकेट में इंटरेस्ट है, खाली पता चल जाता है कि कौन जीता कौन हारा, और से मतलब नहीं है ना। वर्ल्ड कप फाइनल जब हो रहा था तो हम लोग थे बाहर, टहल रहे थे खाना खा के, हम एक तो मेरा दोस्त था,
11 बज गया था मैच देखने, अरे साला हार जाएगा, आप बंद करो। फिर देखे कि ना, देख ना तनका से, और सोचे कि 12 बजे खत्म हो जाए, 12 बजे बाहर रोड पर बैठ के देख रहे थे, बाल्टी मार के रोड पर। जब ऐसा ऐसा ये हो गया था, रोमांचक हो गया था लास्ट 2 ओवर में, हम लोग घरे जा रहे थे, रुक रुक रुक, वहीं रोड पे पालथी मार दिए। बीच रोड पे। चलिए देख, हमको निकालना है क्या, गेंदबाजी औसत ना। सबसे पहले बात की गेंदबाजी औसत क्या होता है, बॉलिंग एवरेज क्या होता है, BO, बॉलिंग का स्पेलिंग BOWL, बी वही तो कर रहे थे। बॉलिंग एवरेज, एवरेज बराबर, हाँ, टोटल रन ना, टोटल गिवन रन, टोटल रन गिवन या टोटल गिवन रन बाय टोटल विकेट टेकन ना, कुल रन बटा कुल विकेट। कितना एक बॉलर क्या करता है, कितना रन देता है और कितना विकेट लेता है। एक बॉलर क्या बॉलिंग करेगा तो रन देगा, पिटाएगा वो, ठीक ना, और वो कितना विकेट लेता है, ये दोनों को ही क्या बॉलिंग एवरेज कहते हैं, कि जितना रन दिया, कुल रन बटा कुल विकेट ना, कुल रन बटा कुल विकेट, नहीं ना, बॉलिंग एवरेज, गेंदबाजी औसत। ठीक है, समझ में आया। अब मान लेते, इतना बात इसको लिख लीजिएगा, अगर रहने देते हैं इसको, बाद में लिखना था। अब आते हैं हम इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पढ़िए तो। किसी बॉलर से बॉलिंग एवरेज 12.4 रन पर विकेट, हाँ, बॉलिंग एवरेज 12.4 रन पर विकेट है। यदि वह नेक्स्ट इनिंग में, रुक जाइए, मान लीजिए कि इसका कुल विकेट ना, गेंदबाज का कुल विकेट, समझिए पहले, गेंदबाज का कुल विकेट बराबर में x मान लेते हैं, यही ना, गेंदबाज का कुल विकेट कितना मान लेते हैं, x, ठीक है ना, और इसका एवरेज दे दिया है कितना, 12.4 रन पर, औसत है हमारा 12.4 रन ना पर विकेट, तो औसत दे दिया और कुल विकेट मान लिए, तो टोटल गिवन रन हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो, ठीक है ना, तो कुल रन बराबर 12.4x, कोई दिक्कत नहीं ना, 12.4x। अब क्या हुआ, अब कितना, यदि वह नेक्स्ट इनिंग में 52 रन देकर 10 विकेट लेता है, 52 रन देकर 10 विकेट लेता है, तो देखो, तो अब कुल रन कितना हो जाएगा, पहले रन था 12.4x प्लस 52 रन और दे दिया, अब कुल विकेट कितना हो जाएगा, पहले था विकेट कितना x, अब 10 को और लिया तो x प्लस 10 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना, ये है कुल रन, ये है कुल विकेट, नहीं ना। तब इसमें औसत में क्या परिवर्तन हुआ, 0.4, औसत में परिवर्तन कितना हुआ, 0.4 क्या हो गया, सुधर गया। सुधरने का मतलब क्या होता है, कम हो जाना। और कोई बॉलर क्या करेगा, कम रन देकर विकेट लेगा तो उसका सुधरेगा, ज्यादा रन देकर विकेट लेगा तो खराब होगा, वो अच्छा बॉलर नहीं है, समझ में आ रहा है ना। अगर कोई बॉलर ज्यादा रन देकर विकेट ले रहा है तो वो अच्छा बॉलर नहीं है, और कम रन देकर विकेट ले रहा है तो अच्छा बॉलर है। तो सुधरा इसका मतलब घटा लेंगे, पहले था कितना 12.4, अब कितना घट गया 0.4 घट गया, तब बचा अब कितना एवरेज हो गया 12 हो गया इसका एवरेज, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसका क्या हो गया 12 हो गया एवरेज।
क्या कर सकते हैं? इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको इस तरीका से लिख सकते हैं हम 12.4x प्लस 52 ना, अब बट्टा कितना? टोटल रन बटा टोटल विकेट ना, 12 सॉरी x+10 बराबर में 12 लिखे थे इतना। फिर इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। सॉल्व हो जाएगा यहां से। मिटा दे ऊपर वाला, केवल ऊपर वाला मिटाते हैं, ठीक है ना। ये बात समझ में आया यहां तक में? गेंदबाजी का कुल विकेट का एक्स मान लिए, औसत इसका कितना था 12.4, तो कुल रन हो जाएगा 12.4 इंटू एक्स, ठीक ना। अब नया में नेक्स्ट पारी में क्या कर दिया, ये 52 रन बना दिया, तो पूरा उसमें 52 रन और जोड़ लेंगे। और विकेट पहले कितना था, एक्स था, और 10 विकेट ले लिया, अच्छा बॉलर था ना। तो 10 विकेट और जोड़ लेंगे। अब इसका एवरेज इतना हो गया, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। हाँ, यही तो पूछ रहा था। हम क्या कर लेंगे, यहां हम लिख सकते हैं 12.4x प्लस 52 बराबर में कितना, 12x और प्लस 120, यही ना। इस 12x को इधर ले आएंगे, घट जाएगा तो हमारे पास आएगा 0.4x अब बराबर में 120 में से 52 घटाएंगे कितना आएगा, 68। हाँ 68, ये बात समझ में आया। 12x को यहाँ ले आए, 52 को इधर ले जाकर 120 में से घटा लिए। अब हम क्या कर लेंगे, x बराबर क्या लिख सकते हैं, 68 बटा कितना 0.4, फोर हटाएंगे ऊपर 10, 4 से कई बार में कटेगा, 17 बार में ना। तो x बराबर कितना 170 विकेट, इसका कितना है कुल 170 विकेट। पूछ क्या रहा था इसमें, वर्तमान में उसका तो x पहले का विकेट है इसका x, और वर्तमान में नेक्स्ट पारी में 10 विकेट और लिया था, तो वर्तमान में कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो वर्तमान में इसका विकेट कितना हो जाएगा, x+10 बराबर में 180 विकेट। हो गया। अब 10 विकेट ज्यादा ले लिया तो एवरेज कम हो गया, ठीक है ना। जितना ज्यादा विकेट लेगा एवरेज क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा, ठीक है। बॉलिंग में जितना ज्यादा विकेट लेगा, जितना कम रन देगा, उसका एवरेज अच्छा होते जाएगा, कम होते जाएगा। बैटिंग में जितना ज्यादा रन मारेगा और नॉट आउट रहेगा, तब उसका एवरेज बढ़ते जाएगा। बैटिंग में जितना ज्यादा उसका एवरेज बढ़ेगा, अच्छा बैट्समैन है। बॉलिंग में जितना कम एवरेज रहेगा, अच्छा बॉलर है, ठीक है ना। ये दो डिफरेंस है। ठीक है। गेंदबाजी में औसत कमी मतलब का, गेंदबाज के एवरेज में सुधार।
इसको क्या कर सकते हैं, मिटा दे, हो गया। इसको एलिगेशन पे भी बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? एलिगेशन पे ही बनाएंगे, इतना लंबा कहना बनाने जाएंगे एग्जाम में। हाँ, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि कैसे हुआ। ठीक है ना। बताओ तो पहले इसका एवरेज कितना था? पहले अब ना, पहले इसका एवरेज कितना था? 12.4। अब कितना हो गया? 0 पॉइंट कितना था? अरे यार, 0.4 का क्या हुआ है? सुधार हुआ है ना। 0.4 पहले इसका था 12.4 और 0.4 का सुधार हुआ तो कितना हो गया? ये 12 हो गया ना। घटा लेंगे, 0.4 का सुधार हुआ तो 0.4 कम हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 12। समझ में आ रहा है बात ही। लेकिन अभी क्या किया है कि नेक्स्ट पारी में जो भी पारी होगा उसके नेक्स्ट पारी में कितना विकेट लिया था? 52 विकेट लिया था, सॉरी 52 रन दिया था, 52 रन दिया था। कितना विकेट लिया था? 10 विकेट। तो नेक्स्ट पारी का एवरेज क्या होगा? 5.2। तो यहाँ लिख लेंगे 5.2। ये नेक्स्ट पारी का एवरेज है ना। अब घटा लीजिए, घटाएंगे अगर हम इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 6.8 आएगा इधर, और इधर 0.4। पॉइंट से पॉइंट खत्म, 4 से एक बार में, 4 से ही 17 बार में। ये नंबर ऑफ विकेट आता है नीचे, ठीक ना, नंबर ऑफ विकेट। नंबर ऑफ विकेट लास्ट पारी में कितने लिया था? 1 यूनिट। यही 1 यूनिट बराबर कितना? 10 विकेट ना। तो फिर 17 यूनिट बराबर 170 विकेट। कोई दिक्कत? और पुस्तक के शुरुआत में कितना विकेट है? तो 170। लास्ट पारी के बाद कितना विकेट है? दोनों के जोड़ दीजिए, 180 ना वर्तमान में। ठीक है। बन गया। एग्जाम में एलिगेशन पे ही चले जाना है, जल्दी से बनेगा। जितना फास्ट करिएगा उतना जल्दी बनेगा। सब कोई भरिए जीडी। एमटीएस कौन कौन डाले थे? एमटीएस डाली थी, उसका भी एग्जाम होगा ना। हमको लगता है तो अक्टूबर हालांकि उसका डेट दिया होगा, हम ध्यान में नहीं है, देखना पड़ेगा कैलेंडर। 26 सितंबर से ना। किसका किसका ग्रेजुएशन हो गया है इसमें? कोई के नाम अड़ा हुआ है ना, तो इसका डालिएगा एनटीपीसी का, जिसका ग्रेजुएशन पे भी एनटीपीसी है और इंटर पे भी। इंटर लेवल में कम पोस्ट दिया है, सबसे ज्यादा भीड़ उसी में होगा ना। इंटर लेवल वाला में सबसे ज्यादा भीड़ होगा, क्या ग्रेजुएशन वाला भरेगा। वो तो इंटर पास ही करके ना गया होगा ग्रेजुएशन में ना। अब ग्रेजुएशन वो भी भरेगा, ग्रेजुएशन भरेंगे, क्या दिक्कत है। हाँ, एज तो बहुत दिए हुए 36। ओकरे बतिया रहे हैं, वो क्या लग रहा है। जीडी कौन जाएगा रे? जीडी के लिए एज भी नहीं है, और 2 बार हम जीडी में गए, हाइट में छटके चढ़ाए।
अरे झारखंड ये है सीजन को है किसका? अट्ठाईस हम्म देखिए अरे झारखंड सीजन क्या है अरे ऊपर 21-22 का एग्जाम है। एक वाली को जैसे पढ़ा हाँ तो एग्जाम देने गए नहीं थे? एग्जाम दे के आए, ठंडा में बिहार वाला मालूम चलता है कि खत्म, कहानी समाप्त। इस बार देखते, जाने का मन करेगा जाएंगे तो नहीं जाएंगे, क्या कि 21-22 को एग्जाम है, कह रहा है कि 17 को एडमिट कार्ड चढ़ाएंगे। अट्ठाईस और 17 को एडमिट कार्ड चढ़ाएगा, ट्रेन की टिकट नहीं मिलेगा तो लगा पता तो जाएंगे नहीं। आई किस स्टेट अलग अलग है सीजन झारखंड से जो अच्छा वेस्ट ना ना वैसे बिहार सीजन का लगेगा बिहार सीजीएल भी आने वाला है। बिल्कुल, जितना एग्जाम दे सकते हैं उतना एग्जाम दीजिए। हाँ, घरे बैठ के मॉक टेस्ट मारिए, जितना मार सकते हैं। लिखो, एक क्वेश्चन लिखो तो लिखो, किसी गेंदबाज का औसत, सेम क्वेश्चन है का ना, लिखो किसी गेंदबाज का औसत 12.4 रन प्रति विकेट है। 12.4 रन प्रति विकेट है, इसलिए यदि वह अगली पारी में 26 रन देकर, यदि वह अगली पारी में 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, सेम, वाह, लिख, जिससे कि उसका औसत, ये ना देखो ये चेंज हो रहा है, जिससे कि उसका औसत 12 रन प्रति विकेट हो जाता है। इसमें सुधारता नहीं है, इसमें हो जाता है, तो चेंज नहीं हुआ। कह रहे हैं कि जिससे कि उसका औसत 12 रन प्रति विकेट हो जाता है। अंतिम पारी तक कुल लिए गए विकेटों की संख्या ज्ञात करें। अंतिम पारी तक कुल लिए गए विकेटों की संख्या ज्ञात करें। क्या हो जाएगा आंसर, जल्दी से बोलो, बिना सॉल्व किए हुए। नहीं बोल पाइएगा। अगर ये क्वेश्चन ध्यान में है तो ये क्वेश्चन का आंसर है। अच्छा बनाइए बनाइए, कोई बात नहीं, बनाइए, बनाओ, बनाएगा तो समझ में आ जाएगा कि हम काहे के लिए बोल रहे हैं। यहाँ पे तो 12 ही रहेगा। वही आ रहा है। आंसर दूसरा आएगा। हाँ, आंसर दूसरा आएगा। 5 विकेट है। अभी यहाँ पे वर्तमान 90 है। अरे 90 क्यों बोले थे? क्या कि सब कुछ सेम था और उसमें था नहीं, सब कुछ सेम था, उसमें 1 यूनिट बराबर 10 आता है, इसमें 1 यूनिट बराबर 5 आता है, यानी कि आधा आता है। 180 के आधा 90 आंसर इसका। इसका नहीं आया। वो कहाँ रह गई? खाना बना रही होगी घोड़े ना, घोड़े घोड़े सब स्टार्ट था सब।
कल ही वो मंदिर में चल गए थे शाम में, राहगीर जब चौपा पे ना मंदिर में, दुर्गा जी का मंदिर। और शाम में से टहलते टहलते चल जाते, दोस्त एक रहता है वहाँ पे, चाय वो पी के वहाँ पे बैठते, पंखा उंखा चलते रहता है, वो बना दिया है झोपड़ी वाला, खड़ वाला, बड़ा ठंडा ठंडा हवा लगता है। कोई बैठा से देखे पंडित जी ने, वो जो टोकरी टोकरी इतने तक टोकरी टोकरी नहीं होता, क्या कहते हैं ओकरा, और 30 था, तो वो हमको लगता है कि कम से कम वो क्लासरूम इतना भर जाएगा, इतना टोकरी रख लेते, और ये कैसे ले जाएंगे। लड़का सब वहां तक खचरा खचरा लड़का, अरे बहुत था जी। लड़का सब का किया ना कि घुस गया, छोटका छोटका थी वो मंदिरों में, और में जो सेव तेव रखा था सब लेके खाना शुरू कर दिया। वो टोकरी लेके क्या करेंगे, बना तुमसे इतना समय लगेगा। हाँ हाँ सही बात है। हाँ तो अब वो क्या करेंगे, ये जो रिचुअल्स बना हुआ है वो तो लोग करेगा ही, देगा ही। वो खटिया उटिया ये सब भी नान के देता है, वो सब फिर जाके वापस हो जाता है, पैसा ले लेता है। हाँ घर नहीं जाता, आधे रास्ते से गायब हो जाता है। सब भी जाता है। चलो कोई बात नहीं, आगे लिखिए, अगला क्वेश्चन लिखिए। कितना समय लगेगा बताओ जी उसको। बोल दिया है तो मैंने किया तो ठीक है, लगा ले तो बोले नहीं भाई थोड़ा हंसी पड़ गया है, वीडियो तो दिख रहा है कि लोग ठीक है तो सादी हटा रहा है क्या तो बोल दिया और सियासा हटा ले बोल दिया। चलो लिखो, छोड़ो उसको, आराम से करना कैलकुलेशन। लिखिए, एक बल्लेबाज की कुछ पारियों में औसत रन, एक बल्लेबाज की कुछ पारियों में औसत रन 21.75 है। एक बल्लेबाज की कुछ पारियों में औसत रन 21.75 है। वह अगली तीन पारियों में 28, 34 तथा 37 रन बनाता है। 28, 34 तथा 37 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 1.125 बढ़ जाता है, जिससे उसका औसत 1.125 बढ़ जाता है। ठीक है, आगे तो बताइए अब तक उसने कितनी पारी खेली। तो बताइए अब तक उसने कितनी पारी खेली। अब तक उसने कितनी पारी खेली, समझिए इसको भी, तब इसका देखते हैं आगे। ये बल्लेबाजी औसत है। बल्लेबाजी औसत किसको कहेंगे? कुल रन बटा कुल पारी ना। बल्लेबाजी औसत बराबर बैटिंग एवरेज। बल्लेबाजी औसत बराबर कुल रन, जितना रन वो मारा अब बटा कुल पारी। ठीक है ना, कुल रन बटा कुल पारी, कितना पारी खेला वो। ठीक है,
कुल रन बटा कुल पारी। क्लियर है? अब देखिए, तो इसमें हमको पारी पूछ रहा है, तो मान लेते हैं कि कुल पारी बराबर कितना, पारी मतलब इनिंग, ठीक है ना, कुल पारी बराबर x मान लेते हैं, ठीक है ना। और उसका औसत कितना है बताओ तो? 21.75। औसत है 21.75, तो कुल रन निकल जाएगा। कुल रन कितना हो जाएगा? 21.75x। यहाँ कुल पारी है, ये औसत है, दोनों को गुना कर लेंगे तो कुल रन आ जाएगा ना, ठीक है ना। 21.75x। अभी तक इसका इतना कुल रन है, समझ में आ रहा है ना बात? केकड़ा ना समझ में आई? ठीक, ये है इसका कुल रन। अब आता है, अब क्या होता है, अगला 3 पारी खेलता है, ठीक है ना। 3 पारी खेलता है, तो अब इसका कुल रन कितना हो जाएगा? पहले तो इसका कुल रन था कितना? 21.75x। अब 3 गो पारी और खेला, कितना कितना मारा है? 27, 28, कितना कितना फिर से बोलो? 28, 34, 37। 28 फिर दूसरा 34 फिर 37। अब टोटल रन इतना हो गया ना। और उसके बाद कुल रन और फिर नया औसत क्या हो जाएगा? नया औसत, नया औसत कितना हो जाएगा? औसत से पहले हम निकाल लेते हैं कुल पारी, नया पारी, नया कुल टोटल पारी। अब इसका कुल पारी क्या हो जाएगा बताइए तो आप लोग? पहले कर कुल पारी था x, अब एक कुल पारी कितना होगा? 3 गो पारी और खेला ना। हाँ, x+3, 3 पारी और खेला ना। एक पारी में 28 मारा, दूसरा में 34 रन मारा, तीसरा में 37 रन मारा, तो 3 गो मैच और खेला, 3 पारी और खेला, तो अब इसका इतना है। अब नया औसत इसका क्या हो गया? बढ़ जा रहा है ना। पहले था कर औसत 21 पॉइंट कितना 75, और बढ़ कितना गया 1.125, जोड़ लेंगे कितना आएगा? अरे हाँ ठीक है, 22.875 यही आएगा नया का औसत। कोई दिक्कत? ये नया औसत बढ़ गया था। अब सॉल्व कर लीजिए ना। औसत बराबर क्या होता है? कुल पारी बटा कुल इनिंग ना। तो औसत बराबर होता है कुल पारी। कुल पारी है हमारा 21.75x प्लस, हाँ ये सबको जोड़ लीजिए 99, अब बटा कितना x+3, अब बराबर में एवरेज कितना 22.875। सॉल्व करिए इसको। हो जाएगा? करो। निकला, अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे? इसको तो ऐसे ही लिख देंगे 21.75x प्लस 99। गलती है क्या? ऐड सही है ना? सही तो है रे। 7 4 11 11 8 19 9 हासिल 1 3 3 6 3 9, ठीक था। क्या दिक्कत क्या ही बता दो। चलो देखो, हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे? 21.75x प्लस 99 बराबर में इनने जाके गुना होगा तो ये हो जाएगा 22.875x, अब प्लस 3 से गुना करिए, 15 के 5 हासिल 1, कितना हो जाएगा 21 1 22, 8 3 24, 2 26, 2 22 3 66, 2 68, ठीक है ना? यही होगा। अब क्या कर लेंगे? इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर लेके आते हैं, ठीक है ना? ये दोनों को तो घटाएंगे तो यह आने वाला है जो जोड़े थे।
इस दोनों का घटाएंगे तो वही आएगा जो जोड़े थे। इसको अगर हम इधर एक बार थोड़ा सा लिख ही डालते हैं, 99.000 माइनस 68.625 अब बराबर में 22.875x माइनस कितना 21.75x, है ना। इसको घटाइए, इसको घटाएंगे कितना आएगा 20 पॉइंट, पक्का, ठीक है हाँ 20.375 इज इक्वल टू कितना 1.125x, यही ना। नेक्स्ट बराबर इधर कर दें, दिख रहा है यहाँ पे उसमें दिख रहा है तो कोई बात नहीं, इधर बना देते हैं। हमारे पास आ जाएगा कितना 20.375 अब बाई कितना 1.30 कहां से होने वाला है रे, सत्तर, ठीक है एक मान लो 70, एक मिनट वेट करो, ठीक 30 होगा बुआ, 30 होगा, 30 नहीं होगा, 30 होगा, ठीक है ना। 1 पॉइंट कितना 125 इज इक्वल टू एक्स, काटो तेरा कितना बार में कटेगा, ये पॉइंट से ये पॉइंट खत्म ना, दोनों पॉइंट के बाद तीन तीन डिजिट का, काटो जी 25 से, 25 से एक बार में 25 बचा कितना 5 और 3 53, दो बार में 50 बचा कितना 3 और 7 37, एक बार में 25 बचा 12 और 5 125, 5 बार में 25 से कटेगा, 25 से 4 बार में 100 बचा कितना 12 और 5 बार में, नहीं ना 5 और 9 यही हो जाएगा, 5 और 9 9 से काट देते हैं, 9 से 5 बार में और 9 से कई बार में कटेगा, एक बार में 9 बचा 3 और 1 31, 9 तिया 27 बचा कितना 4 और 5 45, 9 बचा 45, 5 से कई बार में कटेगा 27 बार में ना, x बराबर 27, ठीक है x बराबर 27, लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, अगर बोलता कि इससे इनिंग तीनों इनिंग से पहले कितना पारी खेला था 27, अब तक कितना पारी खेला था, 3 गो पारी और खेले था ना, तो टोटल वर्तमान में क्या हो जाएगा, वर्तमान में कुल पारी बराबर 27 प्लस 3 बराबर में 30, पहले बनाना है हाँ ओ बोलो बार बार थोड़ी गलती होता है, नहीं तो हम जोड़ दिए थे ना, उसी को ऐसे जोड़ दिए थे, इतनी लिखा है फिर नाम लिखा
हो गया। इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, जिस तरीका से बॉलिंग एवरेज को निकाले थे एलिगेशन पे, उस तरीका से इसको भी एलिगेशन पे बना सकते हैं ना। कैलकुलेशन थोड़ा सा इसमें ज्यादा है। हो गया, मिटा दें, लिख लिख छापो। चलो अब बात करते हैं कर एलिगेशन वाला मेथड। पहले क्या था इसका, पहले इसका औसत कितना था बोलिए तो 21.75। नेक्स्ट 3 पारी खेला ना, अभी खेला था कितना कितना पारी का, 28 रन का, फिर 34 रन का, फिर 37 रन का, टोटल कितना 99 रन मारा। एक एवरेज क्या पारी पर, 3 पारी पर एवरेज कितना होगा 33। अब तो लास्ट 3 इनिंग का कितना है, 33 एवरेज है जो दिया हुआ उसके हिसाब से। अब क्या हुआ है, ये अब हो गया है एक 1.125 बढ़ गया। पहले एवरेज था 21.75, अब बढ़ गया 1.125। दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 22.875। ये ना हो गया एवरेज। घटाइए इसको, घटाएंगे तो देखिए इस 35 में से अगर हम इसको घटा लेते हैं 22.875 तो कितना आएगा, इसको अगर 0 मान लेते हैं तो 9 नहीं आएगा बुआ, 10 आएगा, 10.1125। ठीक है, 10.125 एकरा घटाएंगे तो फिर वही आ जाएगा 1.125, यही ना। अभी काटिए, कई बार में कटेगा, ये काटने का जिम्मेवारी आप लोग का। काटिए, देखिए पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया, काटिएगा तो एक बार में आई 9 बार में कटेगा। ठीक है ना, एक बार में 9 बार में। और यही 1 यूनिट बराबर कितना दिया हुआ है, 1 यूनिट बराबर कितना है 3 पारी ना। हाँ 3 पारी था ना, 1 यूनिट बराबर, 1 यूनिट बराबर कितना 3, तो फिर 9 यूनिट बराबर 27 ना। तो टोटल कितना 27 प्लस 3, टोटल 30 इनिंग। 1 यूनिट बराबर 3 इनिंग खेला था ना यहाँ पे। ठीक है, इसमें तो इनिंग था ही नहीं। आ समझ में, ये समझ में है फोनी, घटाना नहीं समझ में आया कि 22.875 में है। हाँ 22.875 और 10.125 को जोड़ेंगे तो 34 आ जाएगा। 22 10 33 और इधर 34 आ जाएगा, 9.125 ही होगा। 5 5 10 के 0 हासिल 1, 7 2 9 1 10 के 0 हासिल 1, 8 1 9 1 10 के 0 हासिल 1, 2 1 हासिल वाला 3 और 2 1 3, 33 से तो हुआ। और इधर 875 और 125 ऐड होगा तो 30 पे एक बचेगा। और दोनों को जोड़ के हई लाना, कौन दोनों को, ये दोनों को जोड़ेगा, ये दोनों नंबर बोल, नंबर बोल। हाँ ये इसको किससे, इसको जोड़ के 33 से आ रहा है, 34 थोड़ी आ रहा है ना, अभी जोड़े जोड़ो यार, सबको जोड़ेगा 33 आएगा।
22 और 10 देखो तुम कौन जोड़वाते हैं। 22 और 10 कितना होगा? 32। ठीक है। ठीक है ना? 0.875 और 0.125 तो ये 22 10 को 32 को 33 जोड़ते हैं। हम घटा के ला दिए ना। हाँ कलाकार है ना, ले लिया था ना। अब बनाइए एक आध सौ आप लोग। लिखो एक बल्लेबाज का 40 पारियों में एक बल्लेबाज का 40 पारियों में औसत रन 50 था। एक बल्लेबाज का 40 पारियों में औसत रन 50 था। यदि उच्चतम स्कोर हाईएस्ट स्कोर तथा न्यूनतम स्कोर का अंतर उच्चतम स्कोर तथा न्यूनतम स्कोर का अंतर 172 है 172 है। देख लिए? यदि इन दोनों पारियों को निकाल दिया जाए तो इनका औसत 48 हो जाता है। तो इनका औसत 48 हो जाता है, 48 हो जाता है। ठीक है? तो उच्चतम स्कोर ज्ञात करें। कितना है तुम बताओ? ऑप्शन 176, 172, 173, 174। बॉल को अपना है। बनाइए, कोशिश करिए। Captain 178. Captain, गलती कौन सी है?
फिर से सोचो। नहीं तो बोलिएगा तो सही है। ना रे, अब तो बोलिएगा कितना ऐसा करना है हम आगे। अच्छा बना देते हैं। गर्मी नहीं सुधरने वाला है, इतना बारिश हुआ फिर भी गर्मी। इसको हाइट है। सुनो, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन था इसका, किसका और किसी का आंसर। ये तो हाइट है तो दिया है। कई गो पारी है? 40 पारी, ठीक है ना? 40 पारी है। पहले और आखिर, जिसमें से हाईएस्ट और लोएस्ट का अंतर कितना है? 172, नहीं ना? हाईएस्ट और लोएस्ट का डिफरेंस है 172। उसको हटा देगा। ये देखो, ये दोनों का 40 का औसत कितना है? 50, नहीं है ना? 40 का औसत कितना है? 50 है, 40 पारी का। इसमें से क्या किया है कि हम नीचे पारी निकालते हैं, ठीक ना? पारी निकालते हैं, हाईएस्ट और लोएस्ट को निकाल देगा, ये कितना आएगा? 38 पारी ना? हाईएस्ट और लोएस्ट को निकाल देगा तो कितना आएगा? 38 पारी। और जरा निकालने है वो 2 पारी, यही ना? इधर हम हाईएस्ट और लोएस्ट लिख देते हैं। चलो रहने दो, बाद में करेंगे इसको। यह काट के आता है ना, वो 19:1 आया होगा ना? यही ना? 19:1 आया होगा। और क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़िए देखो। एक बल्लेबाज का 40 पारियों का औसत रन 50 था ना? यदि इन दोनों पारियों को निकाल, सॉरी, उच्चतम स्कोर तथा न्यूनतम स्कोर का अंतर 172 है। यदि इन दोनों पारियों को निकाल दिया जाए तो इनका औसत 48 हो जाता है। अच्छा, 48 हो जाता है इसका औसत ना? इस अगर दोनों पारी निकाल दिया तो इसका 48 औसत कितना हो जाता है? 48 हो जाता है ना? नहीं ना? अब देखिए, अभी है ना, 50 में से 48 को घटाए होंगे तो 2 आया होगा, है? तो अब हम क्या करेंगे कि अगर ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, तो इसका मतलब यहाँ बड़ा संख्या होगा। ये दोनों को जोड़ के यहाँ लिखेंगे, 50 का कितना, 38 को जोड़ लेंगे, 88 आएगा ना? अब ना 88 में से 50 को घटाएंगे तो 38 आया होगा, कट के 19:1 आया होगा ना? समझ आया? तो ये 2 गो पारी जिसको हटाए हैं, किसको हटाए हैं? हाईएस्ट और लोएस्ट का। ये क्या चीज है? औसत है ना? क्योंकि यहाँ भी औसत है, यहाँ भी औसत। हाईएस्ट और लोएस्ट का ये क्या है? औसत है। तो हम लिख सकते हैं h प्लस एल बराबर कितना? 88 इंटू 2 कितना? 176। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? किसको नहीं आया? क्लियर है कि अभी ना बुझाया? ना बुझाया तो बोलो, फिर से समझाते हैं। ठीक, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। अब हम बताए हैं कि जब कोफिशिएंट नहीं रहता है तो हाईएस्ट बराबर x बराबर क्या होगा? दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए। दोनों को जोड़िएगा कितना होगा? 6 2 8, 7 7 14, अब बटा 2 काट लेंगे, कितना आएगा? 100 पक्का? ठीक। लोएस्ट, ये दोनों को घटा लीजिए, 4/2 कट के आएगा 2, तब ना दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 76। दोनों को घटाएंगे तो 72। ठीक है? हाईएस्ट क्या होगा आंसर? 174। हो गया?
ना रुको ना, इसका दूसरा तरीका बताते हैं, थोड़ा सा पेचीदा है। कौन सी कॉन्सेप्ट बनाया दिखा? रुक तो, ये तो बनाया हुए हम बता देते हैं। रुक ना। अच्छा भाई, बहुत बहुत बढ़िया, एक मूवमेंट बनाया है। देख इसको इस तरीके से बना देंगे, 50 इनिंग है ना, नहीं है ना, ऐसे किया है, ऐसे किया है। 50 इनिंग में इसका औसत कितना है? 40। 50 इनिंग थोड़े था रे, 40 इनिंग। 40 इनिंग का औसत कितना है? 50 रन ना, 50 रन प्रति इनिंग। 50 रन प्रति, सबको गुना करेंगे तो टोटल रन कितना हो जाएगा? 200 कि 2000? हाँ तो मान के लिए। अब क्या किया कि 2 इनिंग हटा दिया तो कितना इनिंग बचा? 38 इनिंग। तब इसका औसत कितना आ गया? दिया हुआ क्वेश्चन में 48 रन प्रति इनिंग। अब अगला गुना करो, जल्दी करो। है 1824 केकड़ा 2900 है। कैसे संभव है 2900? ठीक है ना। अभी सबको घटा लीजिए, घटा लेंगे तो 2 इनिंग का रन आ जाएगा ना, 2 पारी का रन, यानी कितना घटाएंगे, कितना आएगा? 176। या हाईएस्ट प्लस लोएस्ट का रन है 176। 2 इनिंग हटेले था हाईएस्ट और लोएस्ट का ना, तो वही दो घटा लिए, टोटल रन घटा लिए, 176 हो गया ना। अब क्वेश्चन में दिले ही है कि हाईएस्ट माइनस लोएस्ट बराबर कितना? 172। अब यहाँ तो वही काम कर लीजिए ना, घटा लेंगे तो एच बराबर कितना? 174 और एल बराबर कितना? 2। अब बोल, कोई बात नहीं, किताब लिखना है। बढ़िया है, किताब लिखेगा। उतना क्वेश्चन कहाँ से? 5000 क्वेश्चन। हाँ, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उस सबको थोड़ा सा अलग अलग टाइप का। आर.एस. अग्रवाल से कुछ निकाला, अलग अलग किताब से निकाला। मान लो कि यही क्वेश्चन है तो इसे क्वेश्चन को हम अपने से बना भी सकते हैं। ये क्वेश्चन बनाते इसी टाइप का, हम खाली डाटा चेंज करके चल जाएंगे। ठीक है, 2-4 गो हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल लेंगे, उसको डाल देंगे। हो गया ना? बहुत बढ़िया। एक और इसी टाइप का लिखिए तो लिखो, एक बल्लेबाज का 42 पारियों का औसत 30 रन है। एक बल्लेबाज का 42 पारियों का औसत 30 रन है। यदि उच्चतम स्कोर तथा न्यूनतम स्कोर, यदि उच्चतम स्कोर तथा न्यूनतम स्कोर का अंतर, यदि उच्चतम स्कोर तथा न्यूनतम स्कोर का अंतर 100 रन है, 100 रन है, ठीक है। यदि इन दोनों पारियों को निकाल दिया जाए, यदि इन दोनों पारियों को निकाल दिया जाए
तो 40 पारियों का औसत रन, तो 40 पारियों का औसत 28 रन हो जाता है। 40 पारियों का औसत 28 रन हो जाता है। तो इनका उच्चतम स्कोर ज्ञात करें, इसका उच्चतम स्कोर ज्ञात करें। हो जाएगा। कितना आया? फिर गड़बड़ कर ले तू। देखिए क्या वो पारी है, 42 पारी है ना। इसका औसत कितना था? 30। इसी था ना, 30 था। गुना करेंगे टोटल रन कितना हो जाएगा? कहाँ से आ जाएगा ये? ये देखो 3 दूना 6 और 4 दिया 1260 आएगा। ठीक है ना। फिर कई गो पारी निकाल दिया? 2 गो पारी निकाल दिया, तो बचा कितना? 40 पारी। अब कितना हो गया? 28। कितना होगा बताओ? 1120। 28 दूना 56, 56 दूना 112। ठीक। अब अगर हम घटा देंगे तो हमारे पास आएगा हाईएस्ट प्लस लोएस्ट का ना, कितना? 140। हमको पहले से देले है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट कितना देले है? 100। तो फिर हाईएस्ट बराबर कितना? 240/2, यही ना। कट के कितना आएगा? 120। और लोएस्ट बराबर कितना? 40/2, कितना? 20। हो गया। हाईएस्ट जब रहेगा तो ये दोनों को जोड़ लेंगे। हाईएस्ट से मतलब नहीं है, एक्स फर्स्ट वाला जोड़ो, फर्स्ट वाला को एक्स कहते हैं, सेकंड वाला को वाई। ठीक है ना। फर्स्ट वाला को क्या करें? दोनों को जोड़ के दूसरे डिवाइड कर लेंगे, इधर वाला को दोनों को घटा के y बराबर दूसरे डिवाइड कर लेंगे। नहीं तो आप क्या करिएगा? जोड़िएगा या फिर क्या कर लेंगे? इसको जोड़ते तो ऐसे भी 2h होता ना, l से l कट जाता, 2h होता। 2h बराबर कितना? 240। h बराबर 240/2। ठीक है, रहने दीजिए यहीं पे। अगला टाइप मंडे को। ठीक है। हाँ हाईएस्ट लोएस्ट बढ़िया। ठीक है।